गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 3 गाना बजाना। पी पी पू पू कोई बेतहाशा बच्चा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही का अर्थ होता है छोटी बांसुरी, लेकर उसके पास बजा दीजिए। वह चुप, शायद मुस्कुरा भी पड़े, और उसे लेने के लिए वह जिद तो करेगा ही। तो यहाँ बताया है कि अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है, तो उसके सामने एक छोटी सी पीपू ही आप बजा दीजिए, तो बच्चा रोने वाला चुप हो जाता है। बाजे में यह करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर होगा। कहते हैं, गाना बजाना सालों से चला आ रहा है। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास उच्छ्वास का अर्थ होता है गहरी सांस को प्रकट करते हैं। जब हम कोई गाना बजाना करते हैं, तो हमारी जो सांस होती है वो थोड़ा ज़्यादा गहरी हो जाती है। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। भड़कदार का अर्थ होता है चमकीला। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएँगे। तो हमारे लेखक का मानना है कि कोई भी पिछड़ा से पिछड़ा देश क्यों ना हो, लेकिन हर देश में लोग गाना बजाना ज़रूर करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख ही गए हैं कि हर कोई इंसान को शौक होता है, किसी को बाजा बजाने का, तो किसी को गाना गाने का, और ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। पहले कौन-सा बाजा होगा, इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट-पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। चेष्टा यानी कोशिश। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले, पोपले यानी कि पिचका, कद्दू पर मढ़कर, मढ़कर मतलब चढ़ाकर, ढोल और नरकट की गाँठों को छेद करके, नरकट की गाँठ का अर्थ होता है पतली गाँठदार लकड़ी, उसमें पिपूही बना ली गई होगी। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, कोई चीज़ को हम पीटते हैं या किसी इंसान को पीटते हैं, तो उसमें से ध्वनि ज़रूर निकलती है। तो इसीलिए हमारे लेखक का मानना है कि मानो मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर, ढोल और नरकट की गाँठों को छेद करके उसे पुपही बना ली गई होगी। यानी लेखक का मानना है कि मरे हुए पशुओं के चमड़े पर ये जो कद्दू है, ये पिचके हुए कद्दू को उस पे रख दिया गया होगा, और मानो ढोल बन गया है। नरकट इस लकड़ी को बोलते हैं। नरकट की गांठों को छेद करके उसे पिपुही बना ली गई होगी। ऐसा लेखक कहता है कि पिछले जमाने के लोग करते थे। किसी पोपली चीज में छोटे-छोटे कंकड़, कंकड़ यानी पत्थर, हिलाने-डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की होगी। तो कवि का लेखक का मानना है कि कोई भी पोपली चीज, पोपली यानी कि खोखली, कोई भी खोखली चीज में अगर आप पत्थर डाल के उसे घुमाइए, तो आवाज निकलती है। तो मानो उसी से किसी को कल्पना आई होगी झुनझुना बनाने की। आज भी बहुत से देशों में 3 प्रकार के बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह का मतलब होता है विभिन्न, स्वर निकाले जाते हैं। देखिए, इस तरह से लेखक का मानना है कि 3 प्रकार का ढोल हर जगह प्रसिद्ध है, ढोल, पिपूही और झुनझुना। ये हर जगह मिलता है। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उसमें ताल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वनवासी का मतलब होता है जो लोग जंगली होते हैं, जंगल में रहते हैं। सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियानों को देखिए या अफ्रीका के हश्मी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उन्हें उनके यहाँ मिलती है। तो हमारे लेखक का मानना है कि बहुत सारे लोग ताल पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सुर पर कम, और खासकर अफ्रीका के हश्मी लोगों को उन्होंने बताया है। रेड इंडियानों का टमटम और हश्मी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हश्मी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद, उस्ताद का मतलब होता है चतुर है, कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर दिया है। इजाद का मतलब होता है खोज। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छा, दुनिया में ऐसे कई लोग भी हैं जो बाजों के सुर ताल को आराम से समझ लेते हैं और उस पर वो अच्छे से डांस भी कर लेते हैं।
गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल यानी कि गाने वाला जो उनका समूह होता है लोगों का वो, उसे पूरा सम्मान मिलता है। देखिए, यहाँ मध्य अफ्रीका के लोगों की बात कही गई है कि वो लोग गाने बजाने में बड़े उस्ताद होते हैं, यानी उन्हें गाना बजाना काफ़ी पसंद है। किंतु वहाँ के गवैये पर एक आफत भी है। किंवदंती का मतलब होता है उड़ती खबर कि जो सबसे अच्छा गाता है राजा उसकी आँखें निकलवा लेता है, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश ना चला जाए। देखिए, माना जाता है कि कहीं-कहीं ऐसा भी बोला गया है कि जो लोग अच्छा गाते हैं, राजा क्या करते हैं, वहाँ के लोगों की आँख निकाल लेते हैं ताकि वो राज्य छोड़कर दूसरी जगह ना जा सके। हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारे सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। तो वीणा हमारा भारत का राष्ट्रीय बाजा ऐसा माना गया है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है, यानी चीन का जो प्रसिद्ध बाजा है, राष्ट्रीय बाजा, उसे राजा कहा जाता है। एक काठ का टुकड़ा, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी मुंगरी यानी हथौड़ा से हल्के-हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। तो ये हुआ हमारे भारत का राष्ट्रीय बाजा, जिसे माँ सरस्वती वीणा के रूप में लेकर बजाती हैं। तो उसी तरह यहाँ पर चीन का बाजा बताया गया है। आप देख रहे हैं एक आदमी बाजा बजा रहा है। ये चीन का राष्ट्रीय बाजा कहलाता है, इसे राजा कहते हैं और ये 16 पत्थर के टुकड़े 2-2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। तो यहाँ पे 16 पत्थर लिए जाते हैं जो 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं और एक हथौड़े की मदद से उस पर वार किया जाता है और एक अलग प्रकार का धुन निकाला जाता है। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न-भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्ध यानी कि आधा, अर्धवृत्ताकार में रखते हैं। वृत्ता यानी गोल आकार और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उसे बजाता है। जापानी लोग बाँस के खोखले टुकड़ों को क्रम से रखकर उसे पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। इसे एंग्लोप कहते हैं। जापान में भारत की ही तरह तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। कदर का मतलब होता है इज्जत। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। देखिए, यहाँ पर हर देश का अलग-अलग बाजा बताया गया है कि कौन-सा देश किस बाजे को अत्यधिक बजाता है। जैसे हमारे यहाँ वीणा बजाई जाती है, वैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार के बाजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उत्तरी अमेरिका के रेडस्कीन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। कहते हैं अमेरिका के लोग 3 ही बाजे बजाते हैं, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे से गा भी लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदिवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार-बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं, बेशी यानी कि ज़्यादा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये अमेरिका के रेड स्कीन जाति के लोग हैं। इनका चेहरा जो होता है रेड होता है। इनके यहाँ 3 प्रकार का ही बाजा होता है, ढोल, पिपूही और झुनझुना और खासकर जो आदिवासी लोग होते हैं, वो एक अलग प्रकार का बाजा बजाते हैं। एक ढोल लेते हैं और उसे पानी में रख देते हैं और अपने सुविधा के अनुसार वो पानी को कम-ज़्यादा करते हैं और उसमें से आवाज़ें निकालते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। ये जो आप पहला चित्र देख रहे हैं, ये न्यासालैंड टापू का है। अब यहाँ के जो गवैये हैं कुछ अलग बाजा बजाते हैं, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं। ये अखरोट का चित्र है सेकंड वाला। जिसके भीतर पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वह गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। तो ये कुछ अलग ही विचित्र प्रकार का इनका बाजा बजाने का है, लेकिन ये लोग इस बाजे में काफ़ी उस्ताद हैं। फिजी के आदि निवासी का मतलब होता है आकर बसने वाला। एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं।
मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी गई है। तो मलाया और फिजी में एक अजीब सी बंसी बजाई जाती है जो नाक से बजाते हैं। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का उपयोग किया जाता है, उस पर एक साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। देखिए, किस तरह से लोग अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग बाजे बजाते हैं। कहीं नाक से बाजे बजाए जा रहे हैं, कहीं पशुओं के चमड़ों को लेकर उसमें कद्दू मढ़ दिया जाता है, फिर बाजे बजाते हैं, कहीं खाली चीज़ों पे पत्थर भर दिया जाता है, उससे झुनझुना बना दिया जाता है। तो इस तरह आज इस पाठ में हमने क्या सीखा? आज इस पाठ में हमने अलग-अलग देशों में देखा कि किस प्रकार लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अलग-अलग प्रकार के बाजे बजाते हैं और उससे अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।